अब इधर अश्विन मुरली की दुकान जलाकर बहुत खुश होता है। जैसे ही रामराज मुरली को बताता है कि अश्विन ने उसकी दुकान जला दी है, यह सुनकर मुरली जल्दी से अपनी दुकान की तरफ भागता है। वहाँ पहुँचते ही देखता है कि दुकान सच में जल रही है। यह देखकर मुरली फूट फूट कर रो पड़ता है। उधर अश्विन शहर जाने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। तभी अचानक मीरा वहाँ आ जाती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। जब उसके पिताजी पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तब मीरा गुस्से में बताती है कि अश्विन ने मुरली की दुकान जला दी। ये सुनकर उसके पिताजी शौक में पड़ जाते हैं। उन्हें लगा था कि अश्विन सुधर गया है, लेकिन फिर भी वे उसे कुछ नहीं कहते। ये देखकर मीरा और भड़क जाती है। वह कार से बंदूक निकालती है और गुस्से में कहती है तुम चलाओगे तो ही बंदूक चलेगी, क्या मैं चलाऊंगी तो नहीं चलेगी। मगर उसके पिताजी फिर भी अश्विन का ही साथ देते हैं। ये सुनकर मीरा का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। आपको अपना बेटा ही ज्यादा प्यारा है तो मैं खुद को ही गोली मार लेती हूँ। अश्विन ठंडे लहजे में कहता है मरना है तो मर जाओ, मगर तमाशा मत करो बस। यही सुनकर उसके पिताजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अश्विन को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। मुझे ये सालों पहले ही करना चाहिए था। उधर दुकान पूरी तरह जलकर खत्म हो चुकी होती है। यह देखकर कल्याणी गुस्से से भर जाती है। जाओ उसे मार दो, उसने हमारे मंदिर जैसी दुकान जला दी और तुम अभी भी चुप हो। मुरली शांत स्वर में कहता है दुकान फिर से बन जाएगी। अगले ही दिन से मुरली और कल्याणी मिलकर दुकान दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही दुकान तैयार होती है वे फिर से इडली बनाना शुरू कर देते हैं। तभी उसी वक्त अश्विन अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। उसके पिताजी मुरली से कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अश्विन को माफी मांगने के लिए कहते हैं। अश्विन कुछ पल सोचता है, फिर आखिरकार कह ही देता है सॉरी। मुरली मुस्कुराकर कहता है इतनी दूर आए हो तो हमारी दुकान की इडली खाकर ही जाना। जब सब इडली खाते हैं तो उन्हें उसका स्वाद बेहद पसंद आता है। तभी मीरा कहती है अश्विन ने बहुत बड़ी गलती की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुरली शांत होकर जवाब देता है मिलेगी, ऐसी सजा जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और उसकी सजा होती है चक्की से आटा पीसना। अश्विन चक्की घुमाते घुमाते बुरी तरह थक जाता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।